हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसके अंतर्गत हम पहले कर चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे पास जिसमें हमें सिद्ध करना होता है प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मिनिमम 3 मार्क्स के होते हैं और कभी कभी यही क्वेश्चन 6 नंबर में भी आते हैं। तो हम 6 नंबर के लिए तो इसको क्राइटेरिया ना मानते हुए हम इसको 3 मार्क्स के हिसाब से इसको 100% प्रूव करेंगे और अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास सिद्ध कीजिएगी, यानी कि प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये हमको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमें प्रूव करना होता है तो हमें एक साइड से प्रूव सॉल्व करने होते हैं। हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। LHS हमारा जो हमारा LHS होगा वो दिया गया हमको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए, कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक जो होता है अपोजिट होता है साइन थीटा का, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो गया। और जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने इसके बेसिक में पढ़ा हुआ है। तो अब हमें देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम त्रिकोणमिति में या ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को जब प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे तो इन क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले साइन और कॉज में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, जब साइन कॉज में कन्वर्ट करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व पॉसिबल नहीं हो पाता स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए, हमने कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा को लिख दिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम ले लें, दोनों के अपॉन के एलसीएम ले लें, तो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा दोनों में आ रहा है। तो हमारे पास ऊपर जो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये इसका एलसीएम ले लिया है, साइन थीटा एलसीएम आ गया। और जब दोनों के जो आपके डिनोमिनेटर होते हैं, यानी कि हर जो है अगर इक्वल होते हैं तो उसके जो अंश वाले इनके न्यूमरेटर वाले वैसे ही लिख दिए जाते हैं 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है स्टूडेंट, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा को अलग से स्क्वायर दे देंगे और नीचे हम साइन को भी अलग से स्क्वायर दे देंगे। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये हमारे पास होती है 1 माइनस साइन को। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम इससे साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा जब राइट हैंड साइड रिप्लेस होगा तो इसकी ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, इसकी जब साइन स्क्वायर थीटा की जब क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 की जो वैल्यू होती है उसको कितने भी पावर आप कर सकते हैं, जब आवश्यकता पड़े आप 1 की पावर 100 भी लिखेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर 1 ही होता है। 1 की पावर 2 लिखा तब भी 1 ही होगा। तो हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, एक तो होता है ए माइनस बी और एक होता है ए प्लस बी, ये दोनों इंटू होते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए अब यहाँ पर आपके पास दिख रहा होगा आपको 1 माइनस कोस थीटा 2 बार है हमारे पास, तो हम इसको 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। और नीचे वाले को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिखेंगे इसको। 1 माइनस कोस थीटा के फॉर्म में लिख दिया और इसको लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा के फॉर्म में इसको लिख दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो यही हमें स्टूडेंट्स, यही चीज़ हमको फाइंड करनी थी। देखिए RHS में हमको गिवन है, तो ये हमारा RHS आ गया। देन इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा क्वेश्चन जो होता है प्रूव्ड हो जाता है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स,
आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझेंगे। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको आप मान के चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर में भी यही क्वेश्चन छपता है स्टूडेंट, ठीक है। और 3 नंबर के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी कभी आया हुआ है। तो अब इसमें हमें LHS हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो कॉस से हम कॉस को मल्टीपल करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कॉस से कॉस ए को मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, ये इसके डिनोमिनेटर से इनके इसके हर से इसके अंश को इंटू करेंगे, न्यूमरेटर को इससे यहाँ इंटू करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद अपॉन से अपॉन को इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो पहले से ही साइन कॉस के फॉर्म में है, तो इसमें हम सीधे सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कोसेक था, तो हमने लिखा 1/sin, ठीक है। तो साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करना कंपलसरी है। अगर पहले से ही साइन और कॉस के अलावा अन्य चीज़ उसमें नहीं आई है तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस स्क्वायर ए, देखिए ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर प्लस, देखो ये बन गया स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका भी मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है 2ab हो जाता है, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास यहाँ पर है 1 और बी क्या है साइन ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर ए तो पहले से ही है, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए, क्योंकि 2 1 जा 2 साइन ए, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे इसको ध्यान से, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर एक साथ अगर हम करें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये हमारी आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इसको कहते हैं सर्वसमीका हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपने इस 10th में 3 आइडेंटिटीज हैं, लेकिन इस बार जो बोर्ड में आने वाला है वो केवल एक ही आइडेंटिटी पे आने वाला है, एक ही सिलेबस के अंतर्गत इस बार एक ही है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं सीधे सीधे, और ये 1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 ही होगा, और यहाँ पर 2 साइन ए, ठीक है स्टूडेंट। अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो इस अपॉन वाले को हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, ठीक है। अब हमारे इसके बाद यहाँ से क्या होने वाला है, देखिए 1 और 1 तो हो जाएगा 2, इस 1 1 और ये 2 इसको एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 के साथ साइन ए भी है, तो इसको इसके साथ नहीं लेंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा होगा आपके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद साइन ऐसे रहेगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा ऐसे ही रहेगा, यानी कि हर वाली वैल्यू हमारी सेम रहेगी, ठीक है। तो इससे इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 कॉमन ले लेंगे, और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन बचेगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हो जाएगा, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस है अपॉन में भी आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ गया है, तो हमारा 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 अपॉन बचेगा कॉस ए,
ठीक है स्टूडेंट, 2/cos ए बच गया। और 2 इंटू हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/cos ए, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही हो जाएगा। तो 1/cos ए इज इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है, sec ए हो जाता है। तो 2 इंटू 1/cos ए हो गया आपका sec ए। 1/cos ए इज इक्वल टू होता है sec ए। और इसी प्रकार 1/sin ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, cosec ए, ठीक है। ये हमने अभी पहले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा RHS हमारा आ जाता है। तो हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन हमारे पास था cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कॉज ए इज इक्वल टू 2 sec ए, ये हमें शो करना था। तो 2 sec ए हमारे यहाँ पे प्रूव हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं इसमें ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं स्टूडेंट, नहीं तो अदरवाइज इसमें आपके इस एक्सरसाइज 8.4 में आपके क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत 10 क्वेश्चन पूरे हैं, ठीक है। तो इसमें से ऐसा है कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर बार आते हैं लगभग, और बाकी 2-3 क्वेश्चन और एडिशनल हैं जो आपकी बुक में हैं नहीं लेकिन आते हैं बोर्ड में, तो उनको भी मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ से केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा अब LHS इस क्वेश्चन का देखिए, √1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू हमें शो करना है sec ए प्लस tan ए। अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड को ले लूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हो गया, ये तो हमको गिवन है, पहले से ही गिवन है। इसके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में मल्टीपल कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि इसके इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए से अगर हम न्यूमरेटर में इंटू कर दें और 1 प्लस साइन ए से हम इसका डिनोमिनेटर में भी इंटू कर दें, ये देखिए अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हर में क्या था, 1 माइनस साइन ए था, तो हमने इसके माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बाकी यही चीज़ सेम चीज़ ऊपर और नीचे लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। आप ये मत सोचने कि इसके ऊपर वाले से इंटू किया है, ऐसा नहीं है। नीचे वाले से जो डिनोमिनेटर होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं, बाकी वो सारी चीज़ सेम रहती है। प्लस माइनस की जगह क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया बस। अगर यहाँ प्लस होता तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कॉज में भी है, तो कॉस वाले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए है, तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या आता है, हमने रेशनलाइज कर दिया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अगर ये मल्टीपल होंगे तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे होंगे ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बन जाता है ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। अब आपने फिर वही आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इससे अगर हम साइन स्क्वायर ए को उधर ले चले तो हमारे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, ये हमारे कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो हो जाएगा √1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर दोनों में अगर स्क्वायर है तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या रहेगा, कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस फर्स्ट इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस क्या बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा स्टूडेंट। तो 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल होता है sec ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, tan ए के इक्वल होता है। तो ये आपका देखिए RHS में यही निकालना था, और यही हमारा RHS आ गया है। तो इसी प्रकार हमारे ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपकी प्रॉपर तैयारी हो रही होगी, आप कंटिन्यू अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और एक रेगुलर स्टडी के साथ अपने क्वेश्चन अटेंड कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। पेपरों को लेकर जो पोस्टपोन्ड या स्थगित होने की बात को लेकर जो भी है, आप इन चीज़ों से विचलित ना होएं, आप अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें। माना किसी भी शर्त पे अगर माना पेपर स्थगित हो भी जाते हैं तो आपको नॉलेज आपकी मेन होएगी, क्योंकि आप क्लास 11th में जब
जाएंगे, क्लास 11th में जब एडमिशन लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको 10th की नॉलेज आपकी होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप 11th और 12th की क्लासों को आसानी से पास आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है नहीं। तो आपको इस क्लासेस को कंटिन्यू करना है और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, और एक अच्छी तैयारी आप करेंगे इसी उम्मीद के साथ। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों को शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।